हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कोई डबल इंटीग्रल हमको दिया गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई में, और उसको हमें क्या करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर एंड थीटा में। तो इससे जो जस्ट पहले वाला मेरा लेक्चर है एरिया इन डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो लेक्चर आप बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें मैंने ये कन्वर्जन कैसे आता है वो सिखाया हुआ है, और हम ट्रायंगुलर स्ट्रिप उसमें लेते हैं वो कैसे डिस्कस करते हैं, और हम लिमिट्स कैसे भरते हैं। तो अगर वो लेक्चर आपने पहले से सीखा हुआ है तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी के साथ। लेकिन अगर आप वो लेक्चर ना सुन के ये लेक्चर सुनेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर सुन के यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो हम विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाएगा लेट, ऐसे डबल इंटीग्रल दिया हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेंड फंक्शन दिया होगा डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसको पूछा जाएगा कि इसको आप, अब देखिए यहाँ एक्स वाई दिया है और लिमिट्स भी एक्स एंड वाई में होगी। तो ये क्या है? कार्टेशियन इंटीग्रल में है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। तो अब इसको क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है? पोलर में, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जैसे कि इससे पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम कन्वर्जन लेते हैं। सो इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? इज द ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना है, हमें ये जो डी एक्स डी वाई है इसको चेंज करना है। और इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ? जैकोबियन, जे है उसका मॉडुलस डी आर डी थीटा। कि बाई चांस कभी कभी अगर जैकोबियन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मॉडुलस मीन्स हमें वो प्लस वैल्यू ही हमेशा कंसीडर करनी है। और ये जो जैकोबियन जे होता है उसके लिए मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप जैकोबियन का लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा डो ऑफ एक्स कामा बाई बाई डो आर कामा थीटा इज द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इज द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जैकोबियन कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं पे सीख लेते हैं एंड। तो ये जैकोबियन जो है आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में जैकोबियन का एक चैप्टर था उसमें सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैं बता देता हूँ। ये आता है डो एक्स बाई डो आर, मतलब एक्स को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, फिर वाई को भी डो वाई बाई डो आर एंड डो वाई बाई डो थीटा। तो ये आपको निकालना है। तो जो आपका यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा है, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो थीटा जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसे अगर आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो आर जो कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस आर साइन थीटा। तो ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डो एक्स बाई डो आर कॉस थीटा, डो एक्स बाई डो थीटा कितना है? माइनस आर साइन थीटा। ऐसे डो वाई बाई डो आर कितना आ जाएगा? साइन थीटा। और डो वाई बाई डो थीटा आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब ये क्या है? डिटर्मिनेंट है 2x2 की, तो ये आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये आर वैल्यू आ गई, जैकोबियन जो आ गया आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो इस स्लाइड में हमने ये सीख ली बात। अब इसको याद कर लीजिए आप, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है।
तो जो हमारा डबल इंटीग्रल दिया हुआ था वो क्या था, ये था आर एफ ऑफ एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये जो आर है, जो ये इंटीग्रेशन लिमिट्स यहाँ पे जो लिमिट्स भरी होगी एक्स एंड वाई में, उसको यहाँ पे मान लीजिए वाई एंड एक्स हैं, वाई एंड एक्स, आर एक्स एंड वाई, जो भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भरी होगी उसको मैं आर एंड थीटा में चेंज कर देना है। ठीक है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें आर कास थीटा रखनी है हमेशा, और वाई की जो वैल्यू है वहाँ पे आर साइन थीटा रख देना है, और ये डी एक्स डी वाई की जगह हमें क्या रखना है, आर डी थीटा। बस इतना सा है। और स्ट्रिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम ट्राइंगुलर स्ट्रिप लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेलुएट है। तो मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और इवेलुएट करने को लिए बोला गया है 0 to a, ठीक है, y to a x dx dy। ठीक है, इस इंटीग्रल को आप बिना चेंज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको बिना चेंज किए सॉल्व कर दिया तो टीचर जो है आपको क्वेश्चन नहीं आंसर मार्क्स नहीं देगा। क्यों नहीं मार्क्स देगा? क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पहले आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करो, उसके बाद इस वैल्यू को इवेलुएट करो। ठीक है, चलिए तो पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है 0 to a और y to a x dx dy। तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने मेरे ध्यान से देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि अगर ये लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट y to a है, तो इसका मतलब है इसके जस्ट अपोजिट की वो लिमिट है। तो x इजिकल टू वाई टू एक्स इजिकल टू a, ये आपको ध्यान से पकड़ना है कि किसकी ये इंटीग्रेशन लिमिट्स है। तो अगर ये फंक्शन ऑफ y है तो वो उसके अपोजिट x की लिमिट होगी। अब ये x की लिमिट हो गई तो ये जो पहला वाला इंटीग्रल है y की लिमिट होगी। ठीक है, अब देखो यही इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है यही बताता है कि आप ये अगर इंटीग्रेशन लिमिट x की है तो आपने स्ट्रिप जो ली होगी वो ली होगी पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रिप ली होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये दो तीन बातें तुरंत ही पकड़नी है आपको। अगर ये आप पकड़ना सीख गए तो आपका फिर ये मल्टीपल इंटीग्रल में कुछ है नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि पहला कर्व है x इजिकल टू वाई टू एक्स इजिकल टू a, और y की जो वैल्यू है 0 to y इजिकल टू a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे अगले पेज में। तो हम एक फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये आपका एक फिगर दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि पहले आपको प्लॉट करना है x इजिकल टू वाई। x इजिकल टू वाई मतलब क्या होता है, लाइन, y इजिकल टू एक्स जो लाइन होती है, x इजिकल टू वाई लाइन, ये प्लॉट कर लीजिए आप। तो इसको x इजिकल टू वाई बोले या y इजिकल टू एक्स बोले, कोई दिक्कत नहीं। और फिर x इजिकल टू a, तो मान लीजिए x एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, ये x इजिकल टू a है। ठीक है, तो मैं इसको, ठीक है, तो ये जो हमारी इसी को लाइन बोलते हैं x इजिकल टू a, तो ये आपका x इजिकल टू a हो गया। ठीक है, आप देखिए बोल रहा है x इजिकल टू वाई टू एक्स इजिकल टू a। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रिप ऐसी ली होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो चीज़ है वो बताता है कि स्ट्रिप कैसे ली होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपने स्ट्रिप ली होगी पैरेलल टू x एक्सिस ऐसे। तो सबसे पहले हमें ये फिगर जो बनाना है, उसके बाद हमें अपनी ये लिमिट से ये देखना है कि हमने सही एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढना है या नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो आपका लोअर टच क्या रहा होगा, x इजिकल टू वाई, और अपर टच क्या रहा होगा, x इजिकल टू a। और ये जो स्ट्रिप है, क्या ये स्ट्रिप y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a वेरी कर रही है? तो आप अगर यहाँ से उठाएंगे स्ट्रिप ऐसे वेरी करना शुरू करेंगे तो ये स्ट्रिप वेरी होती चली जाएगी, और ये स्ट्रिप ऐसे वेरी होते होते यहाँ पर पहुँचेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है a कामा a। अगर x a है तो y भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a कामा a। तो हम देखेंगे, हाँ, लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप x इजिकल टू वाई, अपर टच एट a एंड y लिमिट 0 टू a।
वाई लिमिट इज 0 to a। तो जो हमने ये फिगर बनाया है बिल्कुल क्लियर बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देना है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली आर एंड थीटा की जो लिमिट है वो फाइंड करनी है क्लियर सही से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये जो हमारा ओ है, ये ए है, बी है, ठीक है। ये हमारा जो ओ ए बी है, यही हमारा क्या हो गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है x इजिकल टू वाई, तो हम क्या कर रहे हैं, x इजिकल टू आर कॉस थीटा रख दिया और y इजिकल टू रख दिया आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 1 इजिकल टू आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब ये जो 1 होता है किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की। तो इससे आपको पता चल गया कि थीटा इजिकल टू पाई बाई 4। तो x इजिकल टू जो y लाइन है वो x इजिकल टू जो y लाइन है वो थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 एंगल बनाएगी। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है x इजिकल टू वाई, ये थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 एंगल बना रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, x इजिकल टू ए दिया है, x इजिकल टू ए दिया है, तो x इजिकल टू आर कॉस थीटा होता है। तो इससे r क्या आ जाएगा आपका, a बाई कॉस थीटा, a बाई कॉस थीटा। तो ये आपको दो चीज़ें पता चल गई। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा जो फिगर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिप लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में वो ट्रायंगुलर लेते हैं, ठीक है। वो क्या लेते हैं, ट्रायंगुलर लेते हैं। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला चीज़ था वो भूल जाओ आप, ठीक है। अब ये सिर्फ पोलर वाला याद रखो, ठीक है। तो जो आर की जो लिमिट होती है, आर की जो लिमिट होती है वो कैसी आती है, लोअर टच, लोअर टच। तो लोअर टच ऑफ द, ये जो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप है कहाँ, आर इजिकल टू 0 पे। और अपर टच कहाँ पे है, अपर टच कहाँ पे है, अपर टच कहाँ है, इस लाइन पे। और ये लाइन क्या है, x इजिकल टू ए। इसको जब आपने सॉल्व किया r cos थीटा इजिकल टू ए, तो आपको r क्या मिल गया है, a बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप है ये कैसे एंगल बना रही है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन से। तो देखिए जब ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ऐसी जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है जब यहाँ पे होगी इस लाइन पे, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इजिकल टू 0 होगा। और ये मूव करना स्टार्ट करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी यहाँ तक। तो जब ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप इस लाइन पे होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नॉर्मल से फिगर में करके ऐसे दिखा देता हूँ कि जब ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप आपकी थी, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये मेरी ट्रायंगुलर स्ट्रिप है। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, थीटा हो जाएगा पाई बाई 4। और ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप जब यहाँ पे होगी, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे होगी, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, थीटा 0। तो हमें ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप रहती है इसका क्या रहता है, रोटेशन देखना रहता है, मतलब वो अपने एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पे कहाँ से लेके कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो बस भर दीजिए। तो आपका जो इंटीग्रल आई था वो क्या हो जाएगा, पहले में आर की लिमिट भरनी है, आर इजिकल टू 0 टू आर इजिकल टू ये आ जाएगा a बाई कॉस थीटा। और अंदर क्या दिया था, x दिया था क्वेश्चन में, देखिए x दिया था, x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos थीटा। और फिर जो dx dy दिया है, dx dy इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r dr d थीटा, r dr d थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 4। बस अब क्या करना है, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। तो ये r और r मिल जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r क्यूब बाई 3। तो थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4, थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4, और ये आ गया r क्यूब बाई 3, ठीक है। और r का हमें लिमिट रखना है 0 टू a बाई कॉस थीटा और d थीटा। तो ये 1/3 बाहर चला जाएगा और ये आ जाएगा a क्यूब बाई कॉस क्यूब थीटा है। तो ये 1/3 आपका बाहर चला गया और ये थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4,
और ये आ जाएगा आपका ए क्यूब बाई कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब बाई कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो ए क्यूब भी आप बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 3 0 टू पाई बाई 4, और ये कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। तो 1 मिनट आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा तो एक कॉस थीटा यहाँ पे पहले से दिया गया है, ये आर कॉस थीटा, एक कॉस थीटा मैं ये रखना भूल गया हूँ। तो आर कॉस थीटा, एक कॉस थीटा यहाँ रहेगा और ये कॉस थीटा रहेगा, तो ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सिर्फ कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तभी इंटीग्रेशन जो भी टीचर्स क्वेश्चन बनाते हैं वो ऐसे सेट करते हैं कि इंटीग्रेशन में आसानी ना हो। तो यहाँ सेक क्यूब थीटा आ गया था, तभी डाउट आ जाना चाहिए कि सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, आसानी से नहीं होगा। तभी मैंने क्लास चेक किया बैक जाके कि इसमें कुछ गलती है, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो ए क्यूब बाई 3 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन थीटा, और ये थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4 आपको भरना है, थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 3 और यहाँ आ जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस टेन 0। तो टेन पाई बाई 4 की तो वैल्यू 1 अभी तो निकाली थी, 1 होती है, और टेन 0 की वैल्यू 0। तो ए क्यूब बाई 3 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 3। तो ये आंसर ऐसे ही छोड़ देना है, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए जब तक हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, चेंज टू, मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग सब सही से हो रही है, यस। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स और एंड इवेलुएट, फिर से उसको इवेलुएट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी दिया गया है उसको लिखिए, ठीक है। 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो जैसा कि मैं इससे पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमें सबसे पहले इस इंटीग्रल पे फोकस करना रहता है। तो जब आप इस इंटीग्रल पे आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि अपर लिमिट है वो क्या है, जो फंक्शन ऑफ एक्स जा रही है। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स जा रही है तो ये लिमिट किसकी होगी, वाई की होगी, ठीक है। एक्स की तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते आप। तो जिसका वो फंक्शन बन रहा है उसके अपोजिट की वो लिमिट होगी, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट हो गई वाई की, तो ये हो गए वाई इजिकल टू 0 टू वाई इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल बताए वो किसका हो जाएगा, एक्स इजिकल टू ए का। तो सबसे पहले इस को समझते हैं कि ये फिगर कैसे बना होगा। तो ये अगर y की लिमिट है तो उन्होंने स्ट्रिप डाली होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रिप डाली होगी उन्होंने पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम पहले क्या करेंगे, हम फिगर बनाने का कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। तो यहाँ पे दिया है y इजिकल टू 0 टू वाई इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। वेरी फैमिलियर फिगर है, सर्किल, और x की जो लिमिट आ रही है 0 टू एक्स इजिकल टू ए। तो आप क्या करिए, एक सर्किल बना लीजिए। आपने एक सर्किल बना लिया ऐसे करके, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि y इजिकल टू 0 टू, उसने स्ट्रिप ली होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसने स्ट्रिप ली होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे करके, ये स्ट्रिप ली होगी ऐसे करके
लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप y इजिकल टू 0 पे है और अपर टच से उसने अपर टच सर्किल पे होगा तभी ये अपर टच यहाँ पे होगा तभी ये y की वैल्यू आई होगी। ठीक है, और स्ट्रिप कहाँ से वेरी कर सकती है, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। तो आपका जो एरिया है मतलब ओ ए बी जो भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला हो गया। तो आपने ये फिगर एरिया पहचान लिया है, ठीक है, कि आपका ये वाला शेडेड पोर्शन है। अब ये कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर आप ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रिप इस पे लेंगे, जो कि हम पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप का लोअर टच कहाँ है, 0 पे। लोअर टच कहाँ है, 0 पे, और अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। ठीक है, तो लोअर टच कहाँ पे है, लोअर टच कहाँ पे है, r इजिकल टू 0 पे। अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर इजिकल टू ए। तो आर की तो लिमिट पता चल गई, आर इजिकल टू 0 टू आर इजिकल टू ए। और थीटा, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है जब यहाँ से एंगल बनाएगी तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा इजिकल टू 0। और ये रोटेट होते 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 यहाँ तक ही जा सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2। मतलब कि ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप जो है ऐसे है, ये जब यहाँ पे होगी, ट्रायंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। और ये रोटेट होके बस यहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे जब ये पहुँचेगी ट्रायंगुलर स्ट्रिप, ये कुछ ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। ठीक है, इससे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, π/2 के आगे नहीं जा पाएगा। तो थीटा की जो लिमिट हो गई वो 0 टू π/2 हो गई। ठीक है, अब कोई बोले कि इसको मैं मतलब कि सॉल्व करके कैसे दिखाऊं, ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो इंटीग्रल हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2। मतलब जो आपका एरिया शेडेड पोर्शन है उस पे थीटा की लिमिट, और r की जो लिमिट हो गई 0 टू r इजिकल टू ए हो गया। r इजिकल टू ए कैसे हो गया, तो इसके लिए हमारा पहला वाला चैप्टर देखिए, या मैं यहाँ पे बता देता हूँ। x इजिकल टू आर कॉस थीटा है और y इजिकल टू आर साइन थीटा है। तो दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर दिया था। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आर इजिकल टू प्लस माइनस ए। बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो इसलिए आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी आर स्क्वायर रख दिया। और डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या है, आर डी आर डी थीटा। यहाँ पे मिस्टेक मत करिए, डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो है आर डी आर डी थीटा, उसको रखना मत भूलिए। ठीक है, अब ये जो है सब्सटीट्यूशन लगा दो, यहाँ पे टेक कर लो आर स्क्वायर इजिकल टू टी, आर स्क्वायर इजिकल टू टी। तो ये आ जाएगा आर डी आर इजिकल टू डी टी बाई 2। ठीक है, ऐसे सब्सटीट्यूशन करके आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0 टू π/2, थीटा इजिकल टू 0 टू π/2, और ये आपका आ जाएगा -1/2 ई टू पावर माइनस आर स्क्वायर। और r की जो वैल्यू है वो रख लो, r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू a और डी थीटा। तो जब -1/2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2, और यहाँ पे r की वैल्यू रख दो। तो r की जो वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस r की वैल्यू आपको 0 भी रखनी पड़ेगी, तो ई टू पावर -0 डी थीटा। तो यहाँ पे हम कई बार बता चुके हैं कि ई टू पावर जो 0 होता है वो ई टू पावर -0 इजिकल टू 1 होता है। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है, और ई टू पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये वैल्यूज़ आप याद रखिए, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा आसानी रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो ये बाहर चली जाएंगी। तो -1/2
ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर माइनस ई टू पावर माइनस जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई है। तो ई टू पावर जीरो और ई टू पावर माइनस जीरो 1 ही होता है, कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन थीटा फिर π/2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1/2 इसको पलट के लिख लो, 1 माइनस ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू π/2 माइनस जीरो, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, π/4 1 माइनस ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और प्रयास कर रहे हैं सीखने का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये बता रहा है इवेलुएट, तो 0 टू 4a y स्क्वायर बाई 4a टू y dy dx by changing to polar coordinate, तो सबसे पहले पकड़ना है कि ये जो इंटीग्रल दिया गया है यहाँ पे y स्क्वायर बाई 4a टू y, तो ये किसकी लिमिट हो गई, x की। क्यों x की लिमिट हो गई, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन लिमिट्स दी हैं फंक्शन ऑफ y दी हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट की वो लिमिट होंगी। तो ये लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4a। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x की लिमिट हो गई है तो उन्होंने स्ट्रिप डाली होगी, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ही डाली होगी, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ही डाली होगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a, इसका मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 2 वो बता रहा है x इज इक्वल टू वाई। ओके, तो हमें क्या करना है, ये दो कर्व को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ y टू पावर 4 या x की वैल्यू यहाँ सीधा रख दो, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे रख दो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आप कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे ऐसे कभी काटिए मत, अगर ऐसे आप काट देंगे तो ये x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो मिस कर जाएंगे आप हमेशा। तो काटिए मत, इसको हमेशा सॉल्व करिए। जब x 0 है तो x इज इक्वल टू y जो है उससे y क्या मिल जाएगा, 0। और x इज इक्वल टू जब 4a है तो y भी क्या हो जाएगा, 4a। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, x जब 0 y 0, x जब 4a है तो y जो है 4a। तो आपको पता चल गया कि ये जो दो कर्व हैं वो 2 पॉइंट पे कट करेंगे, 0,0 और 4a पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमें अब एंगल भी निकालना है कि मतलब कि r की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहला दिया है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो ये जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें हमने रख दिया r इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू r साइन थीटा, x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 4ax की वैल्यू r कॉस थीटा। तो एक r यहाँ से चला गया, तो यहाँ से पता चला गया कि r जो है वो आ जाएगा 4a कॉस थीटा, 4a कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू वाई, दूसरा दिया है x इज इक्वल टू वाई। तो इसका तो हम बता चुके हैं कि r cos थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा हमने लिया था पिछले क्वेश्चन में, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया था, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया था π/4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर जब हम बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो पहला फिगर आपका दिया है लाइन, y इज इक्वल टू लाइन है जो भी ये, और दूसरा है आपका पैराबोला। तो मान लीजिए ये है आपका पैराबोला ऐसे,
तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट इंटरसेक्शन है 0,0 और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है 4a,4a। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो स्ट्रिप ली होगी उन्होंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ऐसे ली होगी। तो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप इज ऑन पैराबोला, लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप ऑन द पैराबोला। सो पैराबोला से उन्होंने ये वाली लिमिट भरी, x इजिकल टू वाई स्क्वायर बाई 4a। अपर टच कहाँ है, लाइन पे, x इजिकल टू वाई पे, तो अपर लिमिट उन्होंने ये भरी। और जो ये y की वैल्यू है वो वेरी करेगी यहाँ से, y इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 0 2, ये ऐसे वेरी करती चली जाएगी, वेरी करती चली जाएगी ऐसे करके, और ये यहाँ तक जा पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ y इजिकल टू 0 यहाँ से वेरी करेगी और यहाँ तक, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो आपका आ गया जो y की लिमिट है 0 to 4 है, y इजिकल टू 0 to y इजिकल टू 4 है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिप चेंज करनी है, और स्ट्रिप कैसी लेनी है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, आपको स्ट्रिप लेनी है ट्रायंगुलर, ऐसे करके। तो बस आप ये अगर ट्रायंगुलर स्ट्रिप का आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए स्ट्रिप जो ये आपने ट्रायंगुलर स्ट्रिप ली है, ये कहाँ पे टच हो रही है, इसका लोअर टच क्या है, r इजिकल टू 0, ये ओरिजिन। ठीक है, तो लोअर टच जो ये स्ट्रिप आपने ट्रायंगुलर शेप के ली है, इसका लोअर टच कहाँ है, r इजिकल टू 0। और इसका जो अपर टच है, अपर टच जो है वो कहाँ पे है, पैराबोला पे। अपर टच कहाँ पे है, पैराबोला पे। और पैराबोला आपका क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। इसमें जब हमने वाई आर साइन थीटा एक्स आर कॉस थीटा रखा, तो उससे में आर की वैल्यू क्या पता चली, ये पता चली पीछे, आर इजिकल टू 4a कॉस थीटा, 4a कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो ये जो आपकी ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ये एंगल कहाँ से बनाएगी, यहाँ से। देखो ये इस लाइन से एंगल बनाएगी, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा इजिकल टू π/4। भाई ये जो लाइन है x इजिकल टू वाई, एक्स इजिकल टू वाई, उसको ही तो अभी सॉल्व करके थीटा क्या निकाला है, π/4, ये रहा। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है एंगल यहाँ से π/4 से बनाएगी, और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। तो यहाँ थीटा कितना है, π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/4 टू π/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अपना ट्रायंगुलर स्ट्रिप है वो एंगल बनाएगा ये लाइन से। ठीक है, ये लाइन पे एंगल कितना हो चुका है, π/4, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये पॉइंट तक घूम के, यहाँ ये ऐसे घूम के रोटेट होके यहाँ तक जा पाएगा। ठीक है, बस रख दो आप वैल्यू। तो आई इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आपको पता चल गई 0 टू पैराबोला, और पैराबोला पे आर की वैल्यू आपने निकाली 4a cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये dy dx, इस dx dy की वैल्यू क्या थी, r dr d थीटा, और थीटा आपका क्या हो गया, π/4 से π/2। बस सॉल्व कर लो इसको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा π/4 टू π/2, और ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू जो भी वैल्यू है ये रख दो, 4a cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो ये 1/2 आपका बाहर चला जाएगा, π/4 टू π/2, और यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना आ जाएगा, साइन टू पावर 4 थीटा, साइन टू पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको। तो ये 2 से आपका 16 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8a स्क्वायर, और इसको ले सकते हो π/4 टू π/2। ठीक है, और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख लो, मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। जो साइन टू पावर 4 है उसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ,
जिससे कि इंटीग्रेशन कर पाए हम, नहीं तो फिर ऐसे तो बैठे रहेंगे हम, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पाई/4 टू पाई/2। तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका 1/cosec स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, कॉट क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा 8a² और ये आ जाएगा माइनस कॉट क्यूब थीटा बाई 3। इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए। ठीक है, पाई/4 टू पाई/2, और इसके बाद ये आप रख दीजिए 8a² बाई 3, माइनस साइन बाहर ले लीजिए और यहाँ रख दीजिए कॉट क्यूब पाई/2 माइनस कॉट क्यूब पाई/4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -8a²/3, ये वैल्यू 0 -1। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपका 8a²/3। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैंने मिस्टेक किया है, तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती कुछ कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए उसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले जो इंटीग्रल दिया है उसको आप पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद उसका आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, फिर उसको करना है इवेल्युएट करना है। और ये है आपका 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, dx dy डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y²। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो ये देखा है कि ये y की लिमिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ x दिया है, तो उसके जस्ट अपोजिट जैसे ही ये y की लिमिट हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्ट्रिप डाली होगी पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन जिसका लिमिट होगा उसी के पैरेलल आपने स्ट्रिप डाली होगी, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो अब ये वाली लिमिट किसकी हो गई, x की हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला वाला आप कर्व लिख लीजिए। पहला वाला क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो उधर ले जाओगे, ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो x का कॉफिशिएंट है इसका आधा करिए और उसके स्क्वायर, उसको स्क्वायर से जोड़ दीजिए। मतलब इसका a का आधा a/2 और उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ x में। अब इसको लिख सकते हो आप x माइनस a/2 होल स्क्वायर। तो x² गया और a/2 गया, और ये माइनस 2 a/2 इंटू एक्स गया। ठीक है, तो प्लस y², और ये जो है इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा a/2 होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर्किल की है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट a/2 कामा 0 ऑफ रेडियस a/2। ठीक, अब इसी सर्किल को आप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो x² प्लस y² की वैल्यू क्या है, r² माइनस x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो r आपका कट गया, तो इससे पता चलेगा r इज इक्वल टू a cos थीटा। तो जब भी आपको ये r इज इक्वल टू a cos थीटा दिया हो, तो आप समझिए कि ये दोनों सर्किल, आप समझ लीजिए कि सर्किल सेंटर्ड एट a/2 कामा 0 आप रेडियस a/2 को क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू a cos थीटा।
अच्छा, अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है सेकेंड कर्व दिया है y इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आसान है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो ये अभी बता चुका हूँ कि आर इजिकल टू ए आ जाएगा, तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें एक सर्किल बनाना है सेंटर्ड एट ए बाई टू कामा जीरो। हमें एक सर्किल बनाना है सेंटर्ड एट ए बाई टू कामा जीरो और ऑफ रेडियस ए बाई टू। ठीक है, और तो वो सर्किल कैसे बनेगा, वो सर्किल ऐसे बनेगा आपका, कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब कि ऐसे बनेगा। तो ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अरे दादा, और जो दूसरा है उसकी उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये ओरिजिन सेंटर्ड एट ओरिजिन और रेडियस ए का। तो वो जो सर्किल होगा वो बनेगा आपका ऐसे। मान लो ये भी ए है, तो थोड़ा और ऊपर ए ले लेता हूँ, जितना ये है मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये एक सर्किल ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे बड़ा सा सर्किल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसने स्ट्रिप डाली है पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसा कि हमने देखा है। तो स्ट्रिप उसने डाली होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे करके। अगर स्ट्रिप ऐसे डाली है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको डॉटेड डॉटेड करके हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है। ठीक है, हमें पहले शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हमें पहले ढूंढना है कौन सा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ पे है, लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप किस पे है, इस सर्किल पे है। लोअर टच ऑफ द सर्किल कहाँ है, ये है। तो ये क्या है अपना, वही है y इजिकल टू जो आपने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और अपर टच ऑफ द सर्किल कहाँ है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करेगी वेरी करना, और ऐसे 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 वेरी करती हुई चली जाएगी, करती हुई चली जाएगी, करती हुई चली जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक करेगी। तो x की जो लिमिट है 0 टू a होनी चाहिए। x की जो लिमिट है, यहाँ पे x कितना है, 0 है, और यहाँ पे लिमिट कितना है, x इजिकल टू a। तो देखते हैं, हाँ x इजिकल टू 0, x इजिकल टू a। तो मतलब कि हमने जो शेडेड पोर्शन ढूंढना है वो ये है, मतलब कि हमने करेक्ट फिगर पकड़ लिया है ये वाला। तो हमारा शेडेड पोर्शन ये है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे क्या करेंगे, ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए ज़रा, तो हमने ट्रायंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे ली ऐसे करके, ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रिप है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रिप है। ठीक है, तो अब अगर मतलब कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको डॉटेड रख सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा शेडेड पोर्शन पे है बस उसी पे हम फोकस करते हैं, और बाकी हम अपना ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप है उसको डॉटेड रखते हैं। अब देखो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ है, ये है। लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप जो है वो किस सर्किल पे है, इस सर्किल पे। इस सर्किल पे आर की वैल्यू क्या निकली है आपकी, आर की वैल्यू निकली आर इजिकल टू ए कॉस थीटा। और ये जो अपर टच ऑफ द है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अपर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ है, अपर टच ऑफ द स्ट्रिप जो है वो किस सर्किल पे है, इस सर्किल पे है। इस सर्किल पे आर की वैल्यू क्या है, आर इजिकल टू ए है।
तो r इजिकल टू ए आ गया। तो आपको पता चल गया कि r इजिकल टू ए कॉस थीटा टू r इजिकल टू ए हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना है, थीटा कितना एंगल बना सकता है, ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रिप है कितना एंगल बना सकती है। तो ये ट्राइंगुलर स्ट्रिप जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी एंगल बनाना, ठीक है। ये ट्राइंगुलर स्ट्रिप यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 0, और ये ऐसे रोटेट होते हुए कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है क्या π/2। पता चल गया हमें सब कुछ। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा r इजिकल टू जो लोअर टच है a इजिकल टू कॉस थीटा और r इजिकल टू a, और क्वेश्चन में क्या दिया है dx dy। तो dx dy की वैल्यू क्या हो जाएगी r dr d थीटा, और नीचे जो दिया है वो क्या दिया है a स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू π/2। अब ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इजिकल टू टी मान लो, या टी स्क्वायर मान लो, टी मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा r dr माइनस r dr इजिकल टू dt बाई 2 और माइनस साइन, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन यहाँ लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये आ जाएगा r इजिकल टू a कॉस थीटा टू a टू r इजिकल टू a डी थीटा। तो ये आप क्या करो, माइनस साइन बाहर ले लो, थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2। तो यहाँ पे r इजिकल टू पहले a रखना है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया, माइनस अब मुझे r इजिकल टू a कॉस थीटा रखना है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा इजिकल टू 0 टू π/2 a साइन थीटा डी थीटा। तो a बाहर रख दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा 0 टू π/2। तो ये आ जाएगा a कॉस π/2 माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या हो जाता है 1, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस π/2 0, तो 0 माइनस 1 तो माइनस ए और a। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपका आंसर जो है थोड़ा अननेचुरल आ रहा है तो क्रॉस चेक कर लो कि हमने कहीं पे गलती कर दी है क्या। तो ये प्लस ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, तो अब हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर थोड़े लंबे होते हैं, पूरा हम सारा टॉपिक उठा के डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसा मेरे पास बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं लेक्चर बनाना शुरू करूँ, तो उनकी हेल्प के लिए बनाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी में शेयर करेंगे, तो मतलब कि आप एक गुड कॉज के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो चैनल का थोड़ा ग्रोथ होगा, और ये चैनल उन लोगों के पास तक पहुंच पाएगा। अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ, आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
और अब हम थोड़ा डिफ़िकल्टीज क्वेश्चन की बढ़ाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट डबल इंटीग्रल आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर आर इज द रीजन। तो देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, लिमिट नहीं दी है, इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं दी है, बट वो रीजन बताएंगे, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। वेयर आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, in the first quadrant enclosed by the circles। तो यहाँ पे आपको दो सर्किल दे दिए गए, enclosed by the circles एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाद में बोल भी दिया बाई कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका मुँह जबानी आपको आंसर बिना कुछ किए इसका आंसर बता सकता हूँ है। तो यहाँ पे देखो, जब आंसर देखोगे तो आपको पहला कर्व क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर हम जस्ट पॉजिटिव लेंगे, आर इज इक्वल टू ए। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर या r इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही देख लीजिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रेडियस का एक सर्किल, ए रेडियस का एक सर्किल। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है 2a रेडियस का दूसरा सर्किल। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये 2a है, इधर 2a है, इधर 2a है और इधर 2a है, तो एक बड़ा सर्किल। अब सर्किल है तो थोड़ा गोल भी बनना चाहिए, मैं इतना आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द सर्किल्स। तो इनसे इनक्लोज्ड जो भी एरिया है वो ये, और एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर दिया है, तो हमें क्या करना है, दूसरे में नहीं जाना है। ठीक है, बस हमें इतना ही देखना है, जितना मैंने ये ग्रीन से सेट किया है ना, बस इतना ही हमारा ये एरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे आप ऐसे करके ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेंगे इस शेडेड पोर्शन में, तो ये आपका स्ट्रिप हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रिप मतलब हम सिर्फ शेडेड पोर्शन पे लेते हैं, बाकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको डॉटेड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मेरा ट्रायंगुलर स्ट्रिप जो है ये डॉटेड है। ठीक है, अब देखो इसका लोअर टच स्ट्रिप का है इस सर्किल पे, और इस सर्किल पे आर की वैल्यू क्या है, ए। अपर टच कहाँ है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 2a। और ये जो ट्रायंगुलर आपका ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ये एंगल कैसे बना सकता है, यहाँ से एंगल बनाएगा ना, यहाँ से एंगल ऐसे बनाएगा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0। और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, मतलब ऐसे ये स्ट्रिप ऐसे जा सकती है यहाँ तक, तो थीटा यहाँ पे क्या है, π/2। बस हो गया। तो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, थीटा जो हो गया आपका 0 to थीटा इज इक्वल टू π/2। आर की वैल्यू हो गई a to r इज इक्वल टू 2a। अब अंदर वाले को देखना है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू r cos थीटा
y की वैल्यू r साइन थीटा और dx dy की वैल्यू r dr d थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। तो ये r बाहर आएगा, इससे एक r चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आर स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 और साइन थीटा कास थीटा अलग। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और साथ में क्या था a टू 2a, आर इज इक्वल टू ए टू आर इज इक्वल टू 2a और जो बच रहा था वो क्या था साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है, वो है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे 1/3 बाहर चला जाएगा और ये 8a³ माइनस a³, 7a³। तो ये 7a³ आ जाएगा और ये थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो डी थीटा, जिससे ये साइन 2 थीटा बन पाए। तो ये 7a³ बाई 6 यस थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये 7a³ बाई 6 और ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये भी बाहर ले आओ, तो माइनस 7a³ बाई 12 और ये आ जाएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। तो ये आ जाएगा -2। तो माइनस 7a³ बाई 12 और ये आ जाएगा -2। cos पाई इज -1 cos 0 इज 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6 आ गया। तो ये आना चाहिए आंसर 7a³ बाई 6। तो आप देख लेना, इसको मैच कर लेना अपना से, हो सकता है मैं कहीं गलती कर दूं इसको। 7/6a³। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर कहीं आंसर निकालने में मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं 3 स्टार या 4 स्टार दूंगा क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इवेलुएट 0 टू इन्फिनिटी और मोस्टली कई मतलब कि इंटरव्यूज़ में या मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एज इट इज़ पूछा जाता है। तो इसको अभी तैयार कर लो by using polar coordinates and hence evaluate। और ये मुझे सबसे अच्छा सिंपल क्वेश्चन लगता है, hence evaluate। अभी आपको भी सिंपल लगने लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। hence evaluate 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x² dx, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो दोनों लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हैं। दोनों लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। मान लो ये अगर आपने x लिया है और ये y लिया है, दोनों लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी है। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने क्या किया है, पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रखा है, ठीक है। पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने ले रखा है। कैसे? अगर मान लो आपने स्ट्रिप ऐसे ली, पैरेलल टू वाई एक्सिस ली, ये आपने स्ट्रिप ली इस पर, ठीक है। तो इसका लोअर टच क्या है x इज इक्वल टू 0, अपर टच क्या है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने लिया हुआ है। और स्ट्रिप कहाँ से वेरी करेगी, यहाँ से x0, बट ये चलती चली जाएगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप स्ट्रिप कैसे भी लें, पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस हैं,
तो लिमिट क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, ये पूरा उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रखा है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप लेनी है ऐसे, ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है ऐसे। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है हमें ऐसे। तो देखो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ पे है, 0, बट अपर टच ऑफ द स्ट्रिप पता नहीं। अपर टच जो है टच ही नहीं करेगा, चलता चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अप टू इन्फिनिटी तक चलता ही चला जाएगा। ठीक है, और ये भी रुकेगा नहीं, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r इजिकल टू 0 है और ये r इजिकल टू इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है एंगल बनाएगी यहाँ से, यहाँ पे थीटा क्या है, 0, और एंगल कहाँ तक बना सकती है, यहाँ तक। तो यहाँ पे थीटा क्या है, π/2, π/2। तो ये थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ ये वाली बात। तो यहाँ पे थीटा क्या है, π/2, तो π/2, बस था ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल आई जो है ये बदल जाएगा, थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2, और r की वैल्यू आ जाएगी 0 टू r इजिकल टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बता चुका था, आर स्क्वायर, और dx dy की वैल्यू r dr d थीटा। और ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यस, तो इसको आप लिख सकते हो थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2, और इसका इंटीग्रल आप लिख लो -1/2 e टू पावर माइनस आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा देना यहाँ पे। तो r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू इन्फिनिटी और d थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यस, -1/2 बाहर आप ले जा सकते हो। तो -1/2 बाहर, थीटा इजिकल टू 0 टू π/2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, देन माइनस e टू पावर -0 d थीटा। तो ये मैं बता चुका हूँ कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/2 d थीटा। तो टोटल ये आ गया π/4। ये आपने इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, तो आपने जो इवेल्युएट किया है उसको ऐसे लिखिए कि सिंस 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy को वैल्यू आई है π/4, और इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू मल्टीप्लीकेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dy इजिकल टू π/4। बट देखो अगर ये वैल्यू, अगर ये इंटीग्रल आई है, तो ये भी इंटीग्रल आई है। क्यों आई है, क्योंकि अगर यहाँ पे x की जगह y कर देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, यहाँ अगर y इजिकल टू x कर देंगे तो यही चीज़ मिल जाएगी। मतलब दोनों इंटीग्रल सेम है, जस्ट वेरिएबल जो है अलग अलग है। मतलब जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। मतलब अगर इसको i मान रहे हैं तो ये भी i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट नोटेशन x y यूज किया, बट लिखावट सेम है। तो ये i इंटू आई क्या आ गया, π/4। ठीक है, सिंस मैंने मतलब यहाँ पे ले लिया है i इजिकल टू, मैंने इंटीग्रल माना है 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये माना है देन जो ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dy हो जाए, ये भी i ही होगा। तो i इंटू आई कितना आ गया, π/4। तो i स्क्वायर आ गया π/4। तो i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट π/2। ओके, बट अपना i था क्या, i था 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो उसकी वैल्यू आपने निकाल दी स्क्वायर रूट π/2, प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये आंसर हो गया आपका। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या था, ये दिया हुआ था और उससे ये पूछ लिया, तभी ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इसको आप ध्यान देना सही से। ठीक है,
अच्छा, अब हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, बने रहिए हमारे साथ। इवेलुएट -a to a, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 0 to square root of a² - x² plus y² dx dy बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ये सर्टेनली y की लिमिट है, क्योंकि फंक्शन आप x जा रहा है तो ये x की लिमिट होगी। अब देखो दिया क्या है, y इजिकल टू 0 to y=√a² - x², और ये जैसे ही आपने y की लिमिट भरी यहाँ पे तो स्ट्रिप क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, जिसकी लिमिट उस स्ट्रिप पैरेलल टू उस एक्सिस के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x² + y² इजिकल टू a²। तुरंत क्या करो, सर्किल बना दो फट से। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्ट्रिप आपने ली होगी पैरेलल टू y एक्सिस, आपने स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू y एक्सिस। लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप y इजिकल टू 0 दिया हुआ है। अपर टच ऑफ द स्ट्रिप सर्किल से y निकाल लिया होगा। और स्ट्रिप वेरी कहाँ कर रही है, -a से स्ट्रिप वेरी कर रही है इस पॉइंट से, और स्ट्रिप ऐसे चली जा रही कहाँ तक चली जा रही, x इजिकल टू a पे। स्ट्रिप जो जैसी है खड़ी खड़ी वैसी ही आपको रन करानी है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो स्ट्रिप जो है वो वेरी कर रही है इस पॉइंट से x इजिकल टू -a टू x इजिकल टू a। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया ये वाला पूरा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया। कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें लेना है ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है हमें। तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप ले लो, और वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, आप ट्रायंगुलर स्ट्रिप ले लो ऐसे करके। तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप का लोअर टच कहाँ है, r इजिकल टू 0 पे। ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप का लोअर टच कहाँ है, r इजिकल टू 0, और अपर टच कहाँ है, r इजिकल टू a। सर्किल, सर्किल से निकाल लो, x² + y² इजिकल टू r² इजिकल टू a², तो r इजिकल टू a। और ये एंगल कैसे बना सकती है, एंगल बना सकती है यहाँ से, यहाँ पे थीटा क्या है, 0, और ये कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, पाई तक है। बाई थीटा इजिकल टू 0 से यहाँ तक आया तो π/2, और ऐसे चला जाएगा यहाँ तक पाई। ठीक है, तो ये आपका बन गया जो थीटा इजिकल टू 0 to थीटा इजिकल टू पाई, r इजिकल टू 0 to r इजिकल टू a। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। x² + y² की वैल्यू r² और dx dy की वैल्यू r dr dθ। तो ये जो हो गया r³ और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, r⁴/4, और r की वैल्यू है 0 to r इजिकल टू a, और ये थीटा इजिकल टू जो है 0 से पाई dθ। तो ये 8⁴/4 नीचे चला गया, 8⁴/4 आ गया ऐसे, 8⁴/4 आ गया नीचे। और ये थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और 0 to पाई, तो पाई 8⁴/4 आंसर। वेरी नाइस। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, इवेलुएट (0 to 2a) 0 to (2ax - x² x² plus y² dy dx। तुरंत यह जैसे ये किसकी लिमिट हो गई, y की,
और ये लिमिट हो गई x की। तो y इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो ये जो x का कॉफिशिएंट है इसका आधा करो और उतना ही जोड़ दो घटा दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस मैं ए स्क्वायर जोड़ रहा हूँ और ए स्क्वायर घटा रहा हूँ इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर गया और ये गया प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्किल है सर्किल सर्किल सेंटर्ड एट ए कामा 0, सेंटर्ड एट ए कामा 0 ऑफ रेडियस ए है, ऑफ रेडियस ए, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आर कास थीटा, एक्स की वैल्यू आर कास थीटा। तो ये आर आर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। तो ये जो सर्किल है वो क्या है, आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। चलो बना लो ये सर्किल। तो यहीं पे बना लेता हूँ, इतना नई जगह चाहिए मुझे, थोड़ा मैं इधर से बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये सर्किल बनाना है आपको सेंटर्ड एट ए कामा 0 पे और रेडियस कितना हो, ए कामा 0 ही। तो ये ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, तो उसने क्या किया है, y इज इक्वल टू 0 टू स्ट्रिप डाली है पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसने स्ट्रिप डाली है ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0, ये लोअर टच ये रहा, सर्किल का अपर टच ये आ गया, और स्ट्रिप वेरी कर रही है यहाँ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a तक। जो स्ट्रिप है आपकी वो ऐसे वेरी करेगी, ऐसे करके वेरी करेगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a तक। तो आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये वाला हो गया, ठीक है। आपका एरिया जो इंटीग्रेशन है ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो हमें स्ट्रिप लेनी है ट्रायंगुलर स्ट्रिप। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। स्ट्रिप ऐसे ले लो, ट्रायंगुलर स्ट्रिप, ओके। तो स्ट्रिप, ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप जो ली है इसका लोअर टच कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर टच से r इज इक्वल टू क्या पता चल गया आपको, r इज इक्वल टू 0। अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। तो अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। अपर टच कहाँ है, सर्किल पे। और सर्किल की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो आपको r की दोनों वैल्यू पता चल गई, r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 2a cos थीटा। अब देखिए जो थीटा कैसे बनेगा। तो थीटा बनेगा यहाँ, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0। और ये मूव करके पूरा यहाँ तक जाएगी तो एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/2। बस हो गया। तो ये आपका जो है पूरा I जो है ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/2, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, और अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r हो गया, और dx dy की वैल्यू r dr d थीटा। तो ये हो गया r क्यूब का मतलब r टू पावर 4/4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और ये आ जाएगा आपका r टू पावर 4/4 r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 2a cos थीटा d थीटा। तो ये आप 1/4 बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 आपने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे r की वैल्यू लिख दो। तो थीटा 0 टू π/2 यहाँ पे रखो 2 टू पावर 4 है, 16 a टू पावर 4 cos टू पावर 4 थीटा d थीटा। तो ये 4 से कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा 4a⁴ 0 to π/2 cos टू पावर 4 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आपको दो चॉइस है यहाँ पे, या तो ये बीटा गामा फंक्शन वाला मेरा लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला लगा के निकालते हैं, या आप वालिस फार्मूला याद रखिए। ठीक है, वालिस फार्मूला क्या है, 0 to π/2 और cos टू पावर n थीटा, cos टू पावर n थीटा, n की कोई वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा n-1/n इंटू, घटाते जाइए, n-3/n-2 और इंटू ऐसे करके चलता चला जाएगा इंटू π/2। कब, जब n अगर इवन है, n इज इवन। ओके, और ऐसे ही स्टार्ट होगा n-1/n इंटू, सेम ही रहेगा n-3/n-2, बट ये कहाँ रुकेगा, 1 पे रुक जाएगा, π/2 पे नहीं। n इज इवन, n इज ऑड, n इज ऑड। तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है, 4 है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये फार्मूले में पहले वाले में रख दो, तो 4a⁴, तो 4 - 1 कितना आ गया, 3, 3/n, 4, 3/4 इंटू 4 - 3, 4 - 3 कितना आएगा, 1, और 1 और 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2, 1/2 इंटू π/2, क्योंकि 1/2 के आगे आप जा नहीं सकते, तो इंटू π/2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब n-1, n-3, n-5, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 कट गया ये, तो ये आ जाएगा 3a⁴ 3/4 πa⁴, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं, और आप बार बार इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आपका अगर कोई डाउट होता है या कुछ होता है तो आप मुझे ईमेल करके या फीडबैक फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, और आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, और ईमानदारी से मेहनत करिए, आपका ग्रेड अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वॉल्यूम एज ए ट्रिपल इंटीग्रल के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।